हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एमएस एक्सेस के पॉइंट्स मैंने बताए थे और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एमएस एक्सेस को ओपन करना है विंडो प्लस आर प्रेस करके और एमएस एक्सेस कमांड लिख के, और हमारा ये टैब खुल गया था, हमारा ये पूरा होम पे आ गया था। और अब मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टेबल के दो व्यू होते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था, एक डिजाइन व्यू होता है, एक डेटा शीट व्यू। तो हम जो भी बनाएंगे पहले डिजाइन व्यू पे बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है टेबल का नाम लिखिए पहले, तो टेबल का नाम हम लोग देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को मैं इन्फो लिख देता हूँ, ठीक है, और ओके किया। यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे आ गया। और सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं रोल नंबर। देखिए फील्ड नेम दे रहा है, पूछ रहा है ना फील्ड नेम, कितने फील्ड हमें जोड़ने हैं। मान लीजिए मैं टेबल बना रहा हूँ पहले, तो फील्ड आप उस एग्जांपल को अपने माइंड में रखिए जो मैंने वहाँ पे एक टेबल का डायग्राम बनाया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले लिखा था सीरियल नंबर या रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख दे रहा हूँ, रोल नंबर। और दूसरा यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फील्ड, दूसरा फील्ड मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए कैसे डिजाइन हो रहा है ये, अभी आप इसको देखेंगे समझेंगे। रोल नंबर पहला हमने दिया यहाँ पे रोल नंबर। अच्छा, एक डेटाबेस का डेटा टाइप होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा डेटा टाइप क्या होता है। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया, दिखा रहा है ऑटो नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। अगर उसमें आपको लंबी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उस डेटाबेस में तो आप लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर भी ले सकता हूँ। और डेट टाइम ये है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऑटो नंबर ले रहा हूँ। ऑटो नंबर लेने का फंक्शनैलिटी क्या होता है कि वो अपने आप रोल नंबर लेते जाता है, 1 से शुरू हो करेगा और अपने आप आता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं स्टूडेंट नेम, बच्चे का नाम। और नाम छोटा ही होता है, कोई बात नहीं, तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ले रहे हैं या लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हो, बड़ा नाम भी होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद हम ट्रेड, ट्रेड किस ट्रेड का है मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, और इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आपका ट्रेड ले लिया, उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ले लेते हैं उसका, ठीक। अच्छा, ईमेल आईडी का जो हमारा डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, हम बनाएंगे इसमें देखिए हाइपरलिंक, जिससे वो ईमेल आईडी लिंक बनकर आए, ठीक है। आप इसको टेक्स्ट भी कर सकते हो लेकिन उसमें लिंक नहीं बनकर आएगा, अभी आप देखेंगे, फर्क देखेंगे। तो हाइपरलिंक कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर कर लिया, डेट एंड टाइम को जब भी कोई डेट लेना हो तो आप डेट एंड टाइम कर, करेंसी अभी बताऊंगा इसको, ऑटो नंबर मैंने बता दिया, यस और नो, ये भी लॉजिकल है, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक मैंने बता दिया, ये लुकअप विजार्ड अभी हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग बनाते हैं फिर देखते हैं आगे। पहले इतना बनाकर देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे जाएंगे, अब ये आउटपुट दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर, दूसरा कॉलम में क्या आ गया आपका, दूसरे कॉलम में आपका आ गया स्टूडेंट नेम। आप इसको थोड़ा सा इधर ले जा सकते हो, ठीक है। और फिर आपका क्या आ गया ट्रेड, फिर आपका आ गया ईमेल आईडी, फिर आपका क्या आ गया ईमेल आईडी। ये चार चीजें मैंने करी हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर एंटर नहीं करना, अपने आप आएगा वो, जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखा, जैसे मान लीजिए हमने नाम लिख दिया अमित, तो अमित हमने नाम दिया। और यहाँ पे ट्रेड हमने दे दिया उसको फिटर, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी हमने दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए AK@। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हाइपरलिंक बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं ये। अब जैसे ही हमने क्या अपना 1 आ गया यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे दूसरी एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे सुनील, ठीक है, और उसको देते हमने कोपा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे सुनील लिखे हैं, यहाँ पे 2 आ गया अपने आप, हमने एंटर 2 नहीं किया। और जैसे ही यहाँ पे हम अब s@yahoo.com, yahoo.com कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये आप जैसे ही एंट्री देखें, आप अपने कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई एंट्री दी आर्यन, जैसे ही ए लिखा अपने आप 3 आ गया। तो ये हम अपने आप ये जो आ रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग ऑटो नंबर, ठीक। तो हम यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और हम लोग फील्ड, अब देखिए ये जो भी मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे अमित की एंट्री करी तो ये रिकॉर्ड है,
सुनील की एंट्री करी, ये रिकॉर्ड है। अब जो भी ये स्टूडेंट नेम, ट्रेड, ईमेल आईडी, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ एक और फील्ड एंटर करूँ, तो एंटर करने के लिए हम जाएंगे, राइट क्लिक पे जाएंगे और यहाँ पे डिजाइन व्यू पे जाएंगे और हम चाहते हैं यहाँ पे एक सिटी देते हैं। किस सिटी का है वो, SITY सिटी। अब हम चाहते हैं यहाँ पे सिटी जो है जो भी सॉरी जो भी सिटी है वो हम टाइप ना करें, वो अपने आप आ जाए। 4 सिटी का नाम लेते हैं, 4 मेट्रो सिटी का नाम लेते हैं। 4 भारत में के 4 मेट्रो सिटी हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। वो इन्हीं चारों में से कहीं से हो। तो यहाँ पे हमने दिया सेकंड, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसका हम लोग सेकंड ये क्लिक करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। मतलब मैं वो चीज चाहता हूँ जो मैं टाइप करूंगा वही दिखे वहां पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप डालना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने लिखा पहले दिल्ली, दिल्ली, और दूसरा हमने दिया यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता, तीसरा हमने दिया यहाँ पे चेन्नई, और चौथा दिया हमारा मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ठीक, फिनिश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब जाते हैं हम लोग, इसको सेव किया पहले, और फिर जाते हैं आउटपुट पे, डेटा शीट व्यू पे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे सिटी आ गया। अब मान लीजिए हम तीसरा रिकॉर्ड को एंट्री कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने नाम ले लिया मनीष, ठीक, ये हमारा मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे वेल्डर, ठीक, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी दे दी इसकी m@gmail.com, ठीक है। सिटी देखिए आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो आप दे दीजिए कोई भी एक, जैसे हमने दे दिया दिल्ली, ठीक। तो ये लुकअप मतलब होता है कि आपका ये ड्रॉप डाउन बन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बनाने का पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए अब आ रहा है सिटी का, यहाँ पे आप सिटी दे सकते हो, मुंबई दे दिया हमने इसको, यहाँ भी हमने दे दिया, मान लीजिए चेन्नई दे दिया इसको, मैंने कोलकाता दे दिया, चलो ठीक है। ये आपका ऐसे आ रहा है, ठीक। अब हमारा टेबल बनाना हमने सीख गया। अब जो सेकंड हमने बताया था आपको कि आपको टेबल के बाद आपको फॉर्म बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था फॉर्म जो होता है एंट्री देने का अ, एक तरीके से कह लीजिए कि आपका माध्यम होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया और फॉर्म डिजाइन पे क्लिक किया, क्रिएट पे गया, फॉर्म डिजाइन पे क्लिक किया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट साइड में दिखाते हैं जितने भी टेबल्स है। अभी हमने एक ही टेबल बनाया है यहाँ पे, स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ पे एक ही दिखाएगा। सो इस पे क्लिक करेंगे, देखिए एक दिखा रहा है स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे हम लेना चाहते हैं वो चीज हम एंटर करेंगे। तो रोल नंबर है, इसको हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग माउस का लेफ्ट क्लिक करके इधर को खींच के लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे रोल नंबर आपका आ गया। अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट नेम है, इसको भी लेकर आइए, ठीक है। स्टूडेंट नेम, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड है, ट्रेड लेकर आइए, ठीक। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लेकर आए हमने, और सिटी ये हम लेकर आए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि हम जो ये फॉर्म बना रहे हैं, तो हमें कुछ कमांड बटन यहाँ से लेने होते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो डबल एक्स लिख रहा है बटन का, ये चिन्ह है, यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम बटन देंगे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे और ऐड न्यू रिकॉर्ड, मतलब नई चीज को हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, और या पिक्चर से करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। पिक्चर का मतलब होता है, अभी मैं बस बताऊंगा, ये जो साइन देख रहे हैं आप, बस आप इसको याद रखिए, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। टेक्स्ट है, ऐड रिकॉर्ड पे, यहाँ पे आप अपने मन से भी टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऐड रिकॉर्ड ही रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करो और फिनिश कर दो। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ये बन के आ रहा है ऊपर ना, ऐड रिकॉर्ड लिख के आ रहा है। अगर आप पिक्चर सेलेक्ट करते तो यहाँ पे वो शाइन बन के आता, जो मैंने कहा था आप याद रखो, तो वो चिन्ह बन के आता है यहाँ पे, ठीक। अब हमने रिकॉर्ड तो ऐड करने के लिए बना दिया, लेकिन सेव करना है तो एक और बटन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे और रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे और सेव रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया सेव रिकॉर्ड। अगर आप सिर्फ लिखते हो सेव, तो सेव आएगा,
देखिए करके दिखाते हैं, फिनिश कर देते हैं हम। देखिए अब केवल सेव लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, अब इसको सेव करते हैं, ठीक, सेव किया इसको, ठीक। पूछ रहा है फॉर्म का नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं स्टूडेंट, अभी हमने फॉर्म का नाम नहीं दिया था, तो स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, ठीक। और इसको ओके पे क्लिक कर दिया हमने। अब इसके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इसके फॉर्म व्यू पे जाएंगे, ये वाला फॉर्म व्यू, इस पे क्लिक किया हम। अब देखिए ये आ रहा है हमारे पास एक आउटपुट, ठीक। अब इस पे हम लोग जो भी नाम डालेंगे यहाँ पे, जैसे हमें अगर रिकॉर्ड ऐड करना है, अभी टेबल पे जाएं हम लोग, यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि चौथा रिकॉर्ड ऐड करूँ, लेकिन मैं टेबल से नहीं करना चाहता, मेरे पास ये एक आउटपुट है, मेरे पास ये एक लेआउट है, सॉरी लेआउट है, उस लेआउट के माध्यम से, या इसको आप समझ लीजिए फ्रंट एंड के माध्यम से मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। तो आप क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिया है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने ऑटो नंबर सेलेक्ट किया है, वो अपने आप 4 ले लेगा। तो आपने जैसे ही यहाँ पे आप मान लीजिए टाइप कर रहे हो यश, देखिए जैसे वाई लिखा था 4 आ गया था, जैसे हमने वहां पे वाई लिखा यहाँ पे 4 आ गया था। अब ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं आप, इलेक्ट्रीशियन, ट्रिशियन, ठीक है। और ईमेल आईडी आपने ले लिया am@gmail.com, gmail.com, ठीक है। सिटी आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और ले लिया आपने कोलकाता, और यहाँ पे अब आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा, ये आप जाके सेव हो जाएगा। एक बार क्लिक कर दिया सेव बटन, अभी आप जाकर देखेंगे वहां पे, तो ये आपका सेव हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया। और ये अभी अपडेट नहीं हुआ, मैंने ये करके दिया था, सेव नहीं हो पाया क्या। अब देखते हैं, एक्चुअली हमने इसको क्लोज करके फिर ओपन करना होता है, तब ये दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली वो पुरानी टेबल खुली हुई थी, अपडेट होने के बाद हमें फिर टेबल खोलना होता है। तो ये देखिए हमारा ये अपडेट होके आ गया, यहाँ पे 4 जो नंबर था हमारा अपडेट होके आ गया, ठीक है। तो ये हम टेबल बनाना और फॉर्म बनाना सीख गए, ठीक। अच्छा ये टैब में खुलता है, आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब आपने डबल क्लिक किया यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो पे, अब देखिए खुल गया। आप सबको क्लोज कर सकते हो, देखो इसको क्लोज किया मैंने, इसको भी क्लोज कर दिया। अब आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो फॉर्म खुलेगा, स्टूडेंट इन्फो मतलब टेबल ये बनाया हुआ है, टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल खुल जाएगा, ठीक। तो 2 चीजें हो गई हमारी, टेबल और फॉर्म। तीसरी चीज थी हमारी रिपोर्ट बनाना। अच्छा रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट किस काम आता है, रिपोर्ट हम कोई चीज देखनी हो, कोई चीज प्रिंट आउट लेनी हो, तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, ये रिपोर्ट विजार्ड, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करना होता है, एक ही टेबल है तो अभी हमारे पास यही टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मतलब ये जो भी फील्ड्स हैं, हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, तो अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक एक करके जाएगा। इसको अब देखिए जो 2 बटन है इसका वैल्यू समझ लीजिए, मतलब समझ लीजिए, कई बार पूछा जाता है इन दोनों का मतलब क्या होता है, सभी एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। जैसे हम क्लिक करके देखते हैं, सब एक बार ले लिया, समझ रहे हैं, सब सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इधर कल हम चाहते हैं कि सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नाम को हमें प्रिंट करना है, कि मेरे पास जितने बच्चे हैं उनका रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, उनका नाम हमें प्रिंट करना है। तो इसको सिलेक्ट किया, एक बार इधर आया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको क्लिक किया, आ गया 2। अब नेक्स्ट कर देते हैं, बस यही हमको चाहिए था। नेक्स्ट किया, ठीक, और फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब हमें टैबुलर फॉर्म में चाहिए, ये दिखाता है लेआउट कौन से फॉर्म में चाहिए, मतलब कॉलम करेंगे तो कॉलम में ऐसे दिखाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये आपको ऐसे दिखाएगा। टैबुलर में करेंगे तो आपका टेबल थोड़ा सा फॉर्मेट बना के दिखाएगा। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको ओरिएंटेशन पता ही है आपको, ठीक। हालांकि ये लेआउट होता है, बस आपका दिखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो आप बस याद रखिएगा कि रिपोर्ट विजार्ड में कितने प्रकार के लेआउट होते हैं, 3 प्रकार के, टैबुलर, जस्टिफाइड एंड कॉलमर, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे हम लोग और फिर फिनिश कर देंगे। देखिए मेरे पास ये आ गया, अब इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, यही रिपोर्ट है। बस आप देखिए, रिपोर्ट है आपका ये, अमित, सुनील, मनीष, यस, उनका रोल नंबर ये है, ठीक। स्टूडेंट इन्फो करके आपका प्रिंट आउट ले सकते हैं इसको आप। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट पैनल में रिपोर्ट बन के आ गया स्टूडेंट इन्फो का। तो हमारी 3 चीजें बन गई, टेबल, फॉर्म्स और रिपोर्ट। लास्ट चीज हमारी जो बच गई है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको आप क्लोज कर सकते हैं, क्वेरी। क्वेरी
के लिए हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। ये जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट, और यहाँ पर जाएंगे हम लोग क्वेरी, ये देखिए क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट इन्फो और ऐड किया। मैं चाहता हूँ कि ए नाम के जितने बच्चे हैं उनके रोल नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसको मैंने टेबल को यहाँ पे, देखिए मेरा टेबल यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखिए ये जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स हैं 1 2 3 4। यहाँ पे फील्ड्स में पहला मैं चल रहा हूँ रोल नंबर, तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा, आ गया, ठीक। दूसरे फील्ड में नाम चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे लाऊंगा, ठीक। अब मुझे क्वेरी लिखना है। क्वेरी के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लड़के, अच्छा अगर मैं इस क्वेरी को भी रन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे रन करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक किया, देखिए ये हमारा आउटपुट आ रहा है, रोल नंबर और नाम।